अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे मेरा ईद का पहला दिन कैसे गुजरा। नाजरीन, आज ईद उल फितर 24 मई 2020 बरोज़ इतवार है। रमज़ान के मुबारक शब रोज़ रुखसत हो गए हैं। ईद की सुबह नमूदार हो गई है। अहले इस्लाम ईद की खुशियों से सरशार और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आज इजहार मुसर्रत का दिन है, एक दूसरे से मिलने और ईद मुबारक लेने देने का दिन है। खुदा की हमदो सना का दिन है, खुदा के हजूर सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है। ईद खुदा का मुकर्रर किया हुआ त्यौहार है। ईद के दिन नहाना धोना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, तकबीर कहते हुए ईदगाह जाना, एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना और सबके साथ मिलकर खुशी मनाना खुदा के नज़दीक पसंदीदा अमाल है। नाज़रीन, मैंने ईद के दिन का आगाज़ नमाज फ़जर से किया। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फ़जर बाजमात अदा की, फिर बेकरी से नाश्ता ख़रीदा। घर आकर गुस्ल किया, नमाज की तैयारी की, खुशबू लगाई और मरकज़ी ईदगाह के लिए रवाना हो गया। ईदगाह मेरे घर के करीब है, इसलिए मैं पैदल ही ईदगाह गया। ईदगाह इंतज़ामिया की तरफ से SOPs का भरपूर ख्याल रखा गया था। सैनिटाइज़र भी दस्तयाब थे और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दायरे भी लगाए गए थे। सिक्योरिटी और सफाई के इंतज़ामात भी बहुत बेहतरीन थे। माहौल बहुत खुशगवार था, हवा दिल फरेब थी और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ ने खुशगवार समा बांध दिया था और लोग अभी आ रहे थे। कुछ देर बाद खुतबा शुरू हुआ। कारी वकार अहमद उस्मानी साहब ने खुतबा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कारी साहब की आवाज़ नहायत ही खूबसूरत और पुरअसर थी। फिर नमाज ईद अदा की और मैंने मुनासिब फासला रखते हुए लोगों से सलाम किया। लेकिन नाजरीन, ज़्यादातर आवाम ने हुकूमती SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी और हाथ भी मिलाए और गले भी मिले। फिर मैं घर की तरफ दूसरे रास्ते से वापस आया। घर वालों से ईद मिला, बहुत ज़्यादा ईदी समेटी। लेकिन अफसोस नाजरीन, ईदी देनी भी होती है ना, लिहाजा छोटे बच्चों को ईदी दी तो कुछ ना पता चला कि आई कितनी और गई कितनी। फिर नाजरीन, ईद का पूरा फ़ायदा उठाते हुए स्वीपर्स और 2-3 लोगों ने मेरी जेब खाली करवा दी। जी नाजरीन, अब भूख से बुरा हाल हो गया और पेट के चूहे भी ईदी मांगने लगे। मैंने पेट के चूहों की ईदी का मुतालबा अम्मी जी से कर दिया। इन्होंने मुझे ट्राइफल दिया, जिसे खाकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वाह, मज़ा आ गया। ये बहुत ठंडा और मज़ेदार था। ये खाने के बाद मुझे ईदी के जाने का गम भूल गया। फिर मैंने कहा कि मीठे के बाद नमकीन तो होना चाहिए। फिर मैं फ्रिज की तरफ लपका ही था कि अपनी बहन को चाट खाते हुए देखा। इसने बहुत मेहनत से बनाई हुई थी और बहुत खूबसूरती से चाट को सजाया हुआ था। मैंने इसकी खूब तारीफ़ की और इस मौके को हाथ से ना जाने दिया और इससे प्लेट झपट ली। वाह नाजरीन, चाट बहुत खट्टी थी मगर बेहद मज़ेदार थी। अब मेरा पेट भर चुका था, लिहाजा मेरे पेट के चूहे भी ईदी लेकर पुरसुकून हो गए थे और मुझे नींद आ रही थी और मैं सो गया। दोपहर को 2 बजे मेरी आँख खुली। नमाज ज़ोहर का वक्त हो चुका था। मैं अब बहुत फ्रेश महसूस कर रहा था। नमाज पढ़ी, घर आया तो खाने की मज़ेदार खुशबू नाक में घुसी चली जा रही थी। अम्मी जी ने इंतहाई मज़ेदार अचारी मटन और दही भल्ले बनाए हुए थे। मैंने कहा जल्दी से गरम गरम रोटी बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फ़ैमिली के साथ बहुत मज़ेदार लंच किया। अल्लाह करे कि सबको अपनी फ़ैमिली के साथ ऐसे खुशगवार लम्हात इंजॉय करने नसीब हों। फिर अम्मी जान ने मेरे हाथ 2-3 जगह ईदी भेजी। फिर मैं एक दोस्त को ईद मिलने गया। जैसे ही मैं घर वापस आया तो मज़ेदार खुशबू ने फिर एक मर्तबा मेरा इस्तकबाल किया। घर पर मेहमान आए हुए थे और मेरी बहन उनके लिए क्रिस्पी चिकन फिंगर्स बना रही थी। लेकिन नाज़रीन, अब मेरे पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। मुझे भी खाने की ऑफ़र हुई लेकिन मैंने इनकार कर दिया और फिर सोचा कि एक पीस चख लेता हूँ। नाज़रीन, वो तो इतने मज़ेदार लगे कि मेरे बयान से बाहर हैं और फिर मैं पूरी प्लेट खा गया। हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट। मैंने किसी से कुछ ना कहा और जब ज़्यादा मैं बेचैन हुआ तो अम्मी जी ने मुझे गैविस्कॉन सिरप दिया। जी नाजरीन, अगर आप भी मेरी तरह ज़्यादा खा लें तो बस पिएं गैविस्कॉन सिरप और सब हज़म। अभी मेरी तबीयत बहाल ही हुई थी कि ऊपर से मेरा दोस्त नाजिल हो गया। उसने आते ही कहा कि केक मैं ले आया हूँ, चाय तुम बनवा लो। नाजरीन, फिर क्या, फिर मैंने अपनी बहन से चाय बनवाने की दरख्वास्त की। फिर मैंने अपने दोस्त की तवाज़ो
کیک، چکن کرسپی فنگرز، مٹھائی اور نمکو سے کی۔ جی ناظرین، اب میں کافی تھک چکا تھا، لہٰذا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے میں نماز مغرب کے بعد لمبی واک پر گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی واک کے بعد میں نے اپنے آپ کو کافی فریش محسوس کیا اور نماز عشاء کے بعد گھر واپس آ گیا۔ ناظرین، اب میں نے یہ سوچا کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ رات کا کھانا سکپ کر دیا جائے۔ ابھی میں گھر پہنچا ہی تھا کہ امی جی نے کہا کہ حافظ سوڈا واٹر سے فالودہ لے آؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اس کی ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ مہمان سامنے بیٹھے ہوئے تھے، شرم آتی ہے نا بھائی مہمانوں سے، لیکن میں نے اپنے پیٹ پر رحم کرتے ہوئے فالودہ نہیں کھایا۔ جی ناظرین، یہ تھی میری عید کے پہلے دن کی روداد۔ ناظرین، موجودہ صورتحال میں آپ ہوٹلز کے کھانوں سے پرہیز کریں، گھر پر رہیں، محفوظ رہیں، اپنی فیملی کو وقت دیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ دوستوں، آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے کہ آپ نے عید کا پہلا دن کیسے گزارا، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور لاسٹ میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل جائے۔